हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, मेरा नाम है कमलेश। आज मैं आपको क्लास 10th का फिजिकल एक्टिविटी ट्रेन बुक का दूसरा चैप्टर समझाने जा रहा हूँ, यानी बताने जा रहा हूँ। तो चैप्टर का नाम है छात्रों का आकलन और मूल्यांकन। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं आकलन किसे कहते हैं। यदि कक्षा की बात की जाए तो पाठ्यक्रम से संबंधित विद्यार्थी की प्रगति एवं उपलब्धियों की जानकारी एकत्रित करने या वर्णन करने की प्रक्रिया को आकलन कहा जाता है। तो दोस्तों, जैसा कि आपने जाना कि आकलन किसे कहते हैं, तो अब हम जानते हैं मूल्यांकन किसे कहते हैं। यानी जो विद्यार्थी जो शुरू से लेकर अब तक जो सीखा है उसके बारे में जानना ही मूल्यांकन कहलाता है। तो आपने बड़े आसानी से आपने मूल्यांकन के बारे में भी जान लिया। तो दोस्तों, आप ये देख रहे हो पैराग्राफ, इसमें यह बता गया है कि मूल्यांकन का उद्देश्य यह बताता है कि बच्चों ने यानी विद्यार्थियों ने अभी तक क्या सीखा है। और जो मूल्यांकन है वो स्कूल में शिक्षण और सीखने की गतिविधियों का एक अभिन्न भाग है। जो मूल्यांकन है वो स्कूल में ना जो बच्चे सीखते हैं, जो शिक्षण और सीखने की गतिविधियां होती हैं, उसका एक अभिन्न भाग है। और कक्षा में शिक्षकों और छात्रों के बीच बातचीत में मध्यस्थता करता है। यानी जो विद्यार्थी है वो शिक्षक से किसी भी टॉपिक पर खुलकर बात कर सकता है। तो मूल्यांकन को उन सभी गतिविधियों के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो शिक्षक और छात्रों जानकारी प्राप्त करने के लिए करते हैं, जिसका उपयोग शिक्षण और सीखने के तरीकों को बदलने के लिए किया जा सकता है। इसमें शिक्षक द्वारा अवलोकन और छात्र का कार्य विश्लेषण, गृह कार्य, प्रशिक्षण, निबंध और रिपोर्ट, व्यवहार, प्रक्रियाएं और कक्षा चर्चा शामिल है। क्या क्या शामिल है दोस्तों? गृह कार्य, प्रशिक्षण, निबंध, रिपोर्ट, व्यवहारिक प्रक्रिया और कक्षा चर्चा, ये सब शामिल है। और ये सभी इस बात से संबंधित है कि छात्र को क्या पता होना चाहिए और क्या नहीं पता होना चाहिए। आइए दोस्तों, अब हम मूल्यांकन के विभिन्न प्रकार और उपकरणों का वर्णन करेंगे। आकलन और मूल्यांकन का अर्थ जानेंगे। सबसे पहले जानते हैं आकलन। आकलन के दो अर्थ होते हैं। शारीरिक शिक्षा के लिए सबसे उपयुक्त किसी चीज के बारे में निर्णय लेने की प्रक्रिया है। आकलन शब्द की उत्पत्ति आंकने से संबंधित है। यानी जो आकलन वो किसी भी चीज़ के बारे में निर्णय लेना या फिर किसी चीज़ के बारे में आकलन करना। जैसे किसी चीज़ के बारे में, किसी भी टॉपिक के ऊपर निर्णय लेना या फिर किसी चीज़ के बारे में जानकारी एकत्रित करना ही आकलन कहलाता है। तो आकलन शब्द लैटिन एसिडेयर से आया है, जिसका अर्थ है बगल में बैठना। यहाँ पे दोस्तों बगल में बैठने का अर्थ होता है टीचर के साथ किसी भी टॉपिक पर हम खुलकर बात कर सकते हैं। शाब्दिक रूप से आकलन करने का अर्थ है शिक्षार्थी के पास बैठना, जैसे कि मैंने आपको यहाँ बता दिया था। तो आकलन विद्यार्थी के सीखने को समझने के लिए नियोजित प्रक्रिया है। यह सीखने के बारे में निष्कर्ष निकालने और उस सीखने की वृद्धि के लिए अगले कदमों को तैयार करने का व्यवस्थित आधार है। सीखने और बढ़ाने के लिए आकलन एक प्रभावी उपकरण है। आइए दोस्तों, हम दूसरा टॉपिक समझते हैं, मूल्यांकन। मूल्यांकन ग्रेड पर केंद्रित है। दोस्तों, ग्रेड एक विधि का नाम है जो एक ऐसी प्रणाली है जिसके द्वारा शिक्षक परीक्षाओं में छात्रों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करते हैं। इसे ही ग्रेडिंग कहा जाता है या फिर ग्रेड कहते हैं। तो आकलन की गुणवत्ता को मापने के लिए एक मूल्यांकन का उपयोग अंतिम समीक्षा के रूप में किया जा सकता है। इसका मतलब है कि मुख्य प्रश्न यह है, क्या सीखा गया है। संक्षेप में, मूल्यांकन निर्णयात्मक है। आकलन के बाद छात्र ने क्या सीखा यह जानने के लिए परिणाम का मूल्यांकन किया जाता है। आकलन और मूल्यांकन दोनों के लिए मानदंड और मापन के उपयोग की आवश्यकता होती है और ये साक्ष्य संचालित होते हैं। दोस्तों, अब हम जानेंगे आकलन और मूल्यांकन के बीच में अंतर।
दोस्तों आइए अब हम आकलन और मूल्यांकन के बीच में अंतर समझते हैं। आकलन जारी रहता है और मूल्यांकन समापन होता है। यानी जब आकलन जारी होता है तो मूल्यांकन समापन होता है। तो आकलन से सीखने की गुणवत्ता में सुधार होता है। आकलन से सीखने की गुणवत्ता में सुधार होता है और जो मूल्यांकन है मूल्यांकन से सीखने के स्तर निर्धारित होता है। आकलन उन्नति करता है और मूल्यांकन श्रेणीबद्ध करता है। आकलन प्रक्रिया प्रदान करता है और मूल्यांकन कमियां दिखाता है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर देना और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए दोस्तों इस वीडियो को लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना।